आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट यूपी में बैन। अब हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी प्रशांत सर बता चुके हैं, मैं आपको यहां पे बताऊंगा। लेकिन अभी 25 नवंबर देखिए, ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये हैं टी.एल. वासवानी, एक बहुत बड़े संत। देखिए, साधु थवरदास लीलाराम वासवानी, मतलब हिंदुइज्म बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु, बात करेंगे इनकी भी हम। तो अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 25 नवंबर, 25 ऑफ नवंबर 1879, हैदराबाद, पाकिस्तान का हैदराबाद जो सिंध में है, वहां पे जन्म हुआ था। तो अब जब साधु जी का वहां जन्म हुआ, गुरु जी का वहां पे जन्म हुआ, तो उन्होंने बहुत जल्द यह पहचान लिया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। उपनिषद के ये ज्ञाता बन गए, एक एक चीज इन्होंने पकड़ ली। फिर ये पुणे आए, फिर मुंबई आए, बीए एमए यहां पे इन्होंने काम, मतलब बीए एमए जो है अपने यहां पे किया। फिर प्रोफेसर भी बने, हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर। ज्यादा इनको मेटेरियलिस्टिक तो थे नहीं, मीरा मूवमेंट चलाया इन्होंने। एक तरीके से क्या है ये दुनिया, किस तरीके से आप ज्यादा जो है वो आध्यात्म की तरफ जा सकते हो, और आखिरकार हम क्या है, वो पूरी तरीके से एक तरीके से रिफाइंड आइडियोलॉजी जो है वो यहां पे बताई जाती है गुरुजी द्वारा। तो ये मूवमेंट बहुत जोरों शोरों से चला। 1966 में इन्होंने ये समाधि प्राप्त हुए, महासमाधि इन्होंने अटेन की। और इसके बाद 25 ऑफ नवंबर को इनको सेलिब्रेट किया जाता रहा है हमेशा से। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला किया है कि इंटरनेशनल नो मीट डे हम 25 ऑफ नवंबर यानी कि आज के दिन हम इसको मनाएंगे। और यह ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वो बंद रहेंगे। अब इसकी हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का शानदार कोर्स, आज आखिरी दिन है। 300 रुपए, मात्र 300 रुपए का ये हमने कोर्स निकाला है। मिनिमम 25 से 26 लेक्चर्स, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो प्रशांत सर आपको बताएंगे ढेरों किताबें, केस स्टडीज, 1x से 20x कैसे करें। आ जाओ फटाक से आपको डाउनलोड करो। चलो, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। 25 ऑफ नवंबर, जैसे मैं खुद भी वेजिटेरियन हूं, बट मैं अब नॉनवेज खा रहे हैं तो ठीक है, कोई मतलब इसमें रोकना तो चाहिए नहीं। लेकिन यहां पे एक ट्रिब्यूट दिया है, और ये ठीक भी है गुरुजी को एक ट्रिब्यूट, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि वेजिटेरियनिज्म जो वीगनिज्म है, ये इट्स द वे ऑफ लाइफ। ये एक जिंदगी, ये जिंदगी की मतलब ये जिंदगी का बहुत बड़ा रूल होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये डिसीजन दिया, ये फैसला लिया कि 25 नवंबर को, अब से हर 25 नवंबर को, सिर्फ आज नहीं, हर 25 नवंबर को हम नो मीट डे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो यूपी में सारे स्लॉटर हाउस जो हैं वो बंद है, अगर खोले जाएंगे तो फाइन लगेगा। अब 18 नवंबर को हलाल का फैसला आया था, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे सर हलाल क्या होता है? हलाल का मतलब अरबिक में यही है, परमिटेड, दैट्स इट। हलाल का मतलब है परमिशन, और हराम का मतलब है जिसको, जो परमिटेड नहीं है, यह हराम है और यह हलाल है। हलाल मतलब परमिटेड, हराम मतलब जो परमिटेड नहीं है। क्लियर? एक झटका कंसेप्ट आता है, झटका मतलब तुरंत। सिख में झटका बहुत ज्यादा, क्या होता है ये? हलाल मतलब, जब हलाल मीट की हम बात करते हैं, हलाल देखिए, हलाल सिर्फ देखिए, हम वैसे इसको मीट के ही कंसेप्ट कंटेक्स्ट में समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है, कुरान में जिसका मतलब होता है कि परमिटेड, इट्स क्वाइट परमिटेड। आपको बता दूं कि टी.एल. वासवानी उपनिषद के तो ज्ञाता थे ही थे, गुरुजी कुरान और क्रिश्चियनिटी के भी ज्ञाता थे। आपको पता है, जबरदस्त धर्मों की पकड़ थी, और सारे धर्म को बहुत बढ़िया मानते थे, जिनके लिए आज हम ये नो मीट डे मना रहे हैं। तो अब है क्या कि हलाल मतलब, हलाल बहुत वाइड टर्म है। तो हलाल मतलब क्या, अगर नॉनवेज में बात करें तो धीरे धीरे काटना, और झटका मतलब झटके से काटना तुरंत, ताकि दर्द ना हो। तो आप इस्लाम की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि हर धर्म धार्मिक गुरु और किताबों से चलता है। तो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कौन सी है? कुरान। तो जाहिर सी बात है, कुरान में जो हलाल यानी कि जो परमिटेड है,
मुस्लिम्स, इस्लाम के फॉलोअर्स, उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो अब यहां पे जो जो परमिटेड है उसकी लिस्ट दी गई है। जैसे पिग इज नॉट परमिटेड, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सुअर या सुअर का मांस हो, दैट इज नॉट परमिटेड इन इस्लाम। अल्कोहल इज नॉट परमिटेड, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल है, दैट इज नॉट परमिटेड। तो इसके लिए क्या है, एक हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, समझ रहे हो, एक हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसमें यह होता है कि ये हलाल सर्टिफाइड है, यानी कि ये हमने पूरी रिसर्च की है, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम के जो परमिटेड नहीं है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मुस्लिम्स इसको यूज करते हैं। अब हलाल प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो यहां पे सरकार ने यह देखा कि भाई देखो, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसकी गड़बड़ी कर रही हैं। जैसे अब लिख तो दिया है, लेकिन आज है कलयुग, तो खाली सर्टिफिकेशन निपटा दिया, लगा दिया, लेकिन प्रोडक्ट में हो सकता है वो सारी चीजें हो। मान लीजिए अल्कोहल हो सकता है पिग गेलेटिन बहुत जगह यूज किया था वो हो। दूसरी चीज, मतलब एक तरीके से बेईमानी। तो आप अगर आईपीसी की धाराओं को भी देखेंगे ना, तो ये यही धाराएं लगाई गई हैं। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि 2 दवाइयां या कोई भी चीज है, ठीक है, अब एक ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और वो सस्ता है, 700, 800, 900, मान लीजिए 50, 100 रुपए का, और एक महंगा प्रोडक्ट है जो कि उतना अच्छा नहीं बट वो हलाल सर्टिफाइड है, 1000, 1200 का। तो अब धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मुस्लिम्स वो वाला प्रोडक्ट लेंगे जो 1000, 1200 का हो, महंगा प्रोडक्ट लेंगे, तो इससे दिक्कत होगी। अब वो प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं, और हो सकता है वो उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो। तो इसीलिए जब यूपी ने, सरकार ने ये पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो ये मामला निकला। तो इसलिए सेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज पूरी तरीके से हलाल प्रोडक्ट्स का बैन है, अभी बैन हो गया है। ओके, और ये बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन इनफैक्ट। ठीक है, बढ़िया है। बाकी 25 नवंबर को आज नो मीट डे है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।